जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से आपका एई यानी असिस्टेंट इंजीनियर और जेई यानी जूनियर इंजीनियर का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। आज की वीडियो में जानेंगे फॉर्म को अप्लाई करने का सबसे आसान और सुगम तरीका क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट रोजगार पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और आप लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में जाएंगे और इसके बाद आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, जहां पर आपको दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड DCB AE NJE ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक प्राप्त हो जाएगा। चलिए इस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको क्लिक हेयर का लिंक प्राप्त हो जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने से पूर्व दिए गए नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। चलिए हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तब आप लॉगिन पे जाके अपने फॉर्म को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। चलिए हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट नेम पर सिलेक्ट करेंगे। आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पोस्ट को सिलेक्ट करने के बाद एप्लीकेंट नेम में आप अपना पूरा नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद आप अपना वैलिड मोबाइल नंबर और अपना वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, जिससे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे आपकी 6 डिजिट की ओटीपी प्राप्त हो गई होगी। ओटीपी डालने के बाद हम वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी डालने के बाद ही आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आप दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे और सबमिट पर या री वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। फॉर्म को एक बार अच्छे से मिलाने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है, जहाँ पर सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर मेंशन करेंगे और अपने जेंडर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद दोस्तों आपको बता दें आपका एज का कैलकुलेशन आपका 14 अगस्त 2026 से कैलकुलेट किया जाएगा। और इसके बाद अपनी कास्ट कैटेगरी का डिटेल बताएंगे कि आप जनरल, OBC, SC, ST है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना एप्लीकेंट नेम या कैंडिडेट नेम में अपना फुल नेम को यहाँ पर दर्ज करने के बाद आप अपने फादर नेम और मदर नेम को यहाँ पर दर्ज करेंगे। और इसके बाद अपने मैरिटल स्टेटस और रिलीजन को यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया कि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, यदि हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया कि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपसे पूछा गया कि आप दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के परमानेंट एम्प्लॉय हैं, यदि हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस। एड्रेस में सबसे पहले आप अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस को यहाँ पे फिल करेंगे और इसके बाद परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे फिल करेंगे। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिफिकेशन का डिटेल में। सबसे पहले आप अपनी मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल की डिटेल को फिल करेंगे। आप बताएंगे आपने हाई स्कूल की बोर्ड से पास आउट किया था, आपने हाई स्कूल की ईयर पास आउट किया, अपने स्कूल के नेम को यहाँ पर मेंशन करेंगे और अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को यहाँ पर मेंशन करके बाद आप बताएंगे आपका ऑप्टेन मार्क और टोटल मार्क क्या था। इसके बाद इसी तरह आप अपने 12th की मार्कशीट का भी डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे। 12th आपने किस बोर्ड से पास आउट किया था, 12th आपने किस ईयर पास आउट किया था, 12th आपने किस स्कूल से पास आउट किया था, 12th में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था और 12th में आपका ऑप्टेन मार्क और टोटल मार्क को यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। इसके बाद आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन को यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या था, उसके ट्रेड या स्पेशलाइजेशन क्या था। इसके बाद अपने कॉलेज के नेम को यहाँ पे मेंशन करेंगे और अपने मंथ और ईयर ऑफ पासिंग को यहाँ पर मेंशन करने के बाद आप ऑप्टेन मार्क और मैक्सिमम मार्क को यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसी तरह यदि आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल है तो आप वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस का डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में सबसे पहले आप फोटो की स्कैन कॉपी को यहाँ पे अपलोड करेंगे, जिसकी साइज आपका 80 से 150 KB के बीच में JPG फॉर्म में होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर भी आप 80 से 150 KB के बीच में आप अपना सिग्नेचर की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और इसके बाद आता है आपका 12th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट 10th की मार्कशीट की भी साइज आपका 100 से 100 KB से आपका 1 MB के बीच में JPG या PDF फॉर्म में आप अपलोड कर सकते हैं। DOB सर्टिफिकेट में आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट को भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जिसकी साइज आपका 100 से 1 MB के बीच में JPG या PDF फॉर्म में होना अनिवार्य है। इसके बाद आपने क्लास 12th की
मार्कशीट की कॉपी को 100 से 1 MB के बीच में जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में आप अपलोड करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, यानी आप अपने डिग्री की स्कैन कॉपी को आप 100 से 1 MB के बीच में जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद आप अपना आईडी प्रूफ जो भी आपने दिया है उसको यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। इसकी भी साइज आपका 100 से 1 MB के बीच में जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में होना अनिवार्य है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद व्यू अपलोडेड फोटो या व्यू पर क्लिक करके एक बार डॉक्यूमेंट को एक बार अच्छे से जरूर मिलाएं। इसके बाद आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करते ही आपका प्रीव्यू का पेज ओपन हो जाएगा। फॉर्म को अच्छे से मिलाने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। दोस्तों, पेमेंट आप अपना यूपीआई के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से, डेबिट क्रेडिट के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।